यहाँ पर तो बहुत तैयारियां हैं, सारे लोग लगे हैं, 1 महीने से लगे हुए हैं। पूरी कांग्रेस लगी है, पूरी अवाम लगी है, सबको शौक है। अपोजिशन लीडर सारे आ रहे हैं। अब देखिए ना, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है। बोलते हैं ना, वो एक शायर ने कहा है, जाग जाएंगे जब अहले गुलशन, कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। इनको कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। अब देखो, गरीब अवामों के साथ क्या कर रहे हैं। कभी घास चराई, जिनके पास 1 मरला ज़मीन है उनको बोल रहे हैं हम मकान उतारेंगे। जिनके पास 2 मरला ज़मीन है, इन्होंने अंधे कानून निकाले हैं। यहाँ ऐसा थोड़ी चलता है, अंधे कानून निकालेंगे। ये भारत जोड़ो से एक संदेश आया है सबको, सब लोगों को, निकले, रोड पे निकले और राहुल जी को पूरा सपोर्ट करें, कांग्रेस पार्टी को पूरा सपोर्ट करें। अपोजिशन पार्टियां सारी निकली हुई है और उनको पता है हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई है। अब ये सारे सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो पार्टी, ये मुहिम हम कमज़ोर करेंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये कमज़ोर करेंगे। कभी कोई इशू उतारते, कभी अभी आमिर साहब ने कहा कि कभी टी शर्ट का इशू होता है, कभी जूते का इशू होता है। ये इशू नहीं चलेगी। अब ये पब्लिक के लिए निकला है। ये एक बड़े घर का लड़का है, क्या ज़रूरत थी इसको फिर 3800 किलोमीटर चलने की। किस चीज़ की कमी है इसको। ये सिर्फ अपने कौम के लिए निकला है। इसको पता है कि हालात क्या है। अभी देखो श्रीनगर में क्या हालात है, कश्मीर में क्या हालात है। चावल का एक दाना नहीं मिलता है किसी को 2 किलो देते हैं, किसी को महीने का 1 किलो देते हैं, किसी को कहीं नहीं देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से एक यात्रा निकली है, जो राहुल जी ने एक यात्रा शुरू की है जिसको हम भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। तो आप जानते हैं किस तरीके से पूरे मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है, अक़लियत के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, और पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है एक प्यार का संदेश, मोहब्बत का जो एक संदेश देना ज़रूरी था। वही एक यात्रा लेकर, वही एक सोच लेकर राहुल जी कन्याकुमारी से निकले और इख्तिताम उसका कश्मीर में होगा। और एक्सपेक्टेड है कि 20-22 तारीख को वो जम्मू में तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद 30 तारीख को उसका जो है इख्तिताम श्रीनगर में होगा। तो यही है कि एक जो जुल्म की, नफ़रत की जो सियासत मौजूदा सरकार ने यहाँ पर 2014 से चलाई है और पूरे मुल्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हिंदू को मुसलमान से, अपर कास्ट लोअर कास्ट अक़लियत के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके का एक जंग जो छिड़ी गई है, को एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी हवा बनाने की ज़रूरत थी जो एक प्यार का संदेश पूरे मुल्क में दे और ख़ासकर एक यकीन दहाई करे यहाँ की आवाम को कि ये जो जुल्म की सरकार है ज़्यादा रहने वाली नहीं है। और उसी के चलते हम इस तैयारी में सब लगे हुए हैं, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की एक यात्रा है। सारी अपोजिशन पार्टीज़ को न्योता दिया गया है और जम्मू कश्मीर की भी पार्टीज़ को न्योता दिया गया। अब वो अलग बात है कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो शामिल नहीं होंगी, वो तो आप जानते हैं कि किसी और खेमे के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की उस सोच के साथ जुड़े हैं जो उनका मंसूबा और मंशूर यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, वो शायद नहीं आए। बाकी जो सेकुलर सोच के तंजीमें हैं वो इंशाल्लाह इसमें शमूलियत करेंगी। यानी कि तरक्की के रास्ते पे लेने वाली अगर कोई तंजीम है, कोई फ़र्द है, वो राहुल गांधी है और वो कांग्रेस पार्टी है। तो यही सारी पार्टीज़, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने आपने देखा हाल ही में शमूलियत की, आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब उनकी तशरीफ़ आवरी होगी, आप देखेंगे महबूबा जी भी शमूलियत करेगी, तारिगामी साहब ने भी इच्छा जाहिर की है, वो भी शमूलियत करेंगे, और बहुत सारे ऐसे चेहरे जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा, उनकी भी शमूलियत आप इसमें ज़रूर देखेंगे। देखिए इसमें क्या ख़ानदान जोड़ो है। इस ख़ानदान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो इस ख़ानदान से गई। सबसे पहले आप देखें जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर इसी ख़ानदान के थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, उसके बाद राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। तो ये कुर्बानियों का ख़ानदान है, कोई ख़ानदान जोड़ो यात्रा नहीं है, ये आवाम जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है। और इसके खिलाफ आप देख रहे हैं, आप जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उस पर बात नहीं होगी। कभी टी शर्ट की बात हो रही है, कभी सर्दी की बात हो रही है, कभी दाढ़ी की बात हो रही है, कभी जूतों की बात हो रही है। तो इनको अवाम को उलझाने में माहिर है, लेकिन इस बार अवाम इनके झांसे में नहीं आएगी। जितने बड़े मसले खासकर जम्मू कश्मीर में, चाहे आप हाल ही में आप देखेंगे स्टेपल फूड हमारा है राइस, उसमें कटौती की गई है और गरीब जो है आने वाले 2 महीने आप देखेंगे, 2 महीने के बाद यहाँ मारामारी होगी। उन मुद्दों की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी। ये खानदानी राज की बात करते हैं, आप खानदानी राज की बात करते थे, 370 की बात करते थे, खानदानी राज के लोग तो इन्हीं के साथ हैं। उसके बाद ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी में पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पे हैं।
इन्होंने कहा था कि यहाँ पे तरक्की होगी, तरक्की कोई दिख नहीं रही है। आप यहाँ के रोड्स, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के इदारे आप देख लीजिए, हाँ यहाँ के तालीमी इदारे देख लीजिए, हम पस्त हो रहे हैं, हम फिर से पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये इनकी नाकामयाबी का एक जो नमूना आप आए दिन सड़कों पे उसका आप आज देख रहे हो। और इंशाल्लाह इनके इक़्तिदार को, इनकी उस अकड़ की कुर्सी को खदेड़ा जाएगा और फिर से वो बाहर आएगी, फिर से वो, हमें इनके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही पुराने दिन हमारे लिए काफ़ी है। ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और अवाम के सामने रखना चाहता हूँ और LG एडमिनिस्ट्रेशन के भी सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हमें इनफैक्ट जो हमारा J&K का जो 5 किलो का राशन मिलता था, उसके बाद और एक जो पहले हमें 5 किलो मिलता था, तकरीबन 15 किलो का राशन यहाँ के गरीब आवाम को मिलता था। अब जब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 5 किलो का जो है फ्री कर दिया, तो इसे इन्होंने एक शोषा डाल दिया कि हाँ वहाँ की आवाम को फ्री में राशन मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए आप, अगर यहाँ की हमारा स्टेपल फूड है राइस, जब स्टेपल फूड हमारा राइस है तो यहाँ की जो ज़रूरत है राइस की वो ज़्यादा है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे 5 किलो फ्री मिल रहा है और जम्मू कश्मीर का जो अपना जो 5 किलो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर जो योजना थी वो भी ख़त्म कर चुके हैं। तो इस वक्त जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है उसको बाजार से राइस खरीदना पड़ता है, चावल खरीदने पड़ते हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे शॉर्टेज ऑफ राइस है। जहाँ पर अगर 60,000 क्विंटल आ रहा था वहाँ पर 6,000 क्विंटल आ रहा है। तो इतनी कमी जो इन्होंने राइस में की है, तो आने वाले 2 वक्त, क्योंकि अभी स्टोरेज है, 2 महीने में आप देखेंगे कि ये जो स्टोरेज है खत्म हो जाएगा और यहाँ पे मारामारी शुरू हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर कि आप जब इलेक्शन होते हैं तो आप ये चीज़ें करते हैं। हिमाचल में इलेक्शन थे तो यहाँ के सेब को नुकसान पहुँचाया गया ताकि हिमाचल के सेब को जो है उसको प्रमोट किया जाए कुछ देर तक। तो यहाँ के सेब को जो है वो हॉल्ट किया गया था, रोड्स पे बंद था, किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर वजह क्या है। तो ये इलेक्शन स्टंट्स करके यहाँ की आवाम का नुकसान ना करें। देखिए शौकत साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने लैंड की बात कही, लीज खत्म करना है, क्या करना है, इनको जो करना है, जो कहते हैं वो ये फिर कर नहीं पाते, और जो ये करते हैं उस पर कोई इनकी पॉलिसी होती नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है, कोई ठोस पॉलिसी, कोई क्लियर पॉलिसी जम्मू कश्मीर के मुतालिक इनके पास नहीं है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये डराते हैं, डराने के बाद देखते हैं इनके खेमे में कौन जाएगा। जो इनके खेमे में जाएगा वो साफ शफाफ है। इनने वहाँ पे अपना प्लांट डाल दिया है, फिल्ट्रेशन प्लांट। जो इनकी तरफ आया वो साफ है, जो इनकी तरफ आया नहीं वो चोर है, जो इनकी तरफ नहीं आया वो डाकू है, जो इनकी तरफ नहीं आया उसको ईडी जाएगी, जो इनकी तरफ नहीं आया उनको NIA जाएगा, जो इनकी तरफ नहीं जाएगा उनको पुलिस जाएगी। और जो इनकी तरफ है वो शरीफ है, जो इनकी तरफ नहीं है वो डाकू है, जो इनकी तरफ नहीं है वो बदमाश है, जो इनकी तरफ नहीं है वो इनके ठेकेदार जो यहाँ पर लगाए वो यहाँ के अवाम के साथ, यहाँ के इदारों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। हमारे पास रियासत का दर्जा नहीं है, हमारे पास इस वक्त चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो जमहूरियत का हम कहेंगे कि पहला जो शुरुआती चीज़ है वो जमहूरियत किससे बनती है? चुनाव से होती है। चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कहते हैं हालात ख़राब है, चुनाव नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हालात ठीक है, फिर हम सवाल करते हैं जब आप कह रहे हैं हालात ठीक है तो चुनाव करिए। नहीं कर रहे हैं चुनाव तो क्यों? इनको डर है कि लोग इनके साथ नहीं है, लोग इनके फरेब को, लोग इनके धोखे को, लोग इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी नीयत को और इनकी गलत नीतियों को समझ चुके हैं। तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा, आने वाले वक्त में दिया जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, इंशाल्लाह जब यहाँ पर इसकी तशरीफ, राहुल जी की तशरीफ आवी होगी, एक इनकलाब आएगा, एक सुनामी आएगी, और वो सुनामी में इनके जो यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े दावे किए इनको खदेड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में फिर से बाहर आएगा।